बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 में हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ख़ास तौर पे जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट में भी इसके 3 आगे फिर हिस्से हैं। ये जिसने पूछे हैं, देखें आप के स्टेटमेंट है, 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 एंड n2 वर ऑब्जर्व्ड to have sample variances s1 square and s2 square using 10% level of significance. Test h0 sigma 1 square equal to sigma 2 square against h1 sigma 1 square is not equal to sigma 2 square. ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और दूसरे में ये पूछता है कि देन यूजिंग, इसके बाद ये एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे एक हिस्सा इसका ख़त्म होता है क्वेश्चन का, और दूसरा फिर ये शुरू होता है कि देन यूजिंग ए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस h0 sigma 1 square equal to sigma 2 square against h1 sigma 1 square is greater than sigma 2 square. तो ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। ये एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इस एक क्वेश्चन के अंदर ही। और फिर कहता है एंड h1 सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर, के h0 आपका यही हो सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और h1 हो सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसका ख़ास तौर पे दूसरा और तीसरा पार्ट ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोनों, एक साइड पे इसका ये सेकंड पार्ट और फिर थर्ड जो लास्ट पार्ट है। तो ये h0 h1 फर्स्ट स्टेप में फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम करते हैं। h0 h1 बना के दे दिए हैं इसने क्वेश्चन में, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर h0 में, और h1 में सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। सेकंड स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 ये गिवन है। और थर्ड में टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ़ का फार्मूला यहाँ पे हम s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर ये लगाएंगे। तो एफ़ का जो फार्मूला है ये डिपेंड करता है h0 पे, h1 पे। h1 में अगर सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर हो तो f की वैल्यू s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर आप लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर हो तो f s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर के मतलब h1 में जो वेरिएंस बड़ा होता है उसका एस्टीमेट हम न्यूमरेटर में लेते हैं, जो छोटा होता है उसका एस्टीमेट हम डिनोमिनेटर में लेते हैं f के फार्मूले में। और फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस हम करते हैं। कैलकुलेशंस में देखें वो सारा डाटा आप पहले लिख लें जो कि गिवन है स्टेटमेंट में, n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 7, s1 स्क्वायर 16, s2 स्क्वायर 3। और यहाँ से आप f की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। f का फार्मूला है s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट की 16/3 इक्वल टू 5.33। और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट कर लें। v1 इक्वल टू n1-1 होता है, v2 इक्वल टू n2-1 होता है। तो इसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है हम हमेशा जो है एफ़ के केस में राइट क्रिटिकल रीजन ही यूज़ करेंगे। उसकी वजह मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि इसमें हम राइट क्रिटिकल रीजन ही फाइंड करेंगे। तो एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा v1 v2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पे एक तो बात है कि सिग्मा h1 को देख के बनाते होते हैं हम क्रिटिकल रीजन कि सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो ये राइट क्रिटिकल रीजन बनता है। इस वजह से बी के एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा v1 v2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एफ़ के फार्मूले में ये बात याद रखनी है कि v1 पहले हम लिखते हैं और v2 बाद में, उस केस में जब f का फार्मूला s1 स्क्वायर बाई s2 स्क्वायर हो। मतलब s1 स्क्वायर जो ऊपर हमने वेरिएंस लिया है s1 स्क्वायर, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हम पहले लिखते हैं और बाद में s2 स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में वेरिएंस है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इस केस में एफ एल्फ़ा v1 v2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये हम लिखेंगे। तो f.0596 ये वैल्यूज़ हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। v1 इज़ 9, v2 इज़ 6। तो टेबल में वैल्यू देखी स्टूडेंट 4.10 ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई है उससे पहले 5.33 स्टेप नंबर 4 में। तो 5.33 ग्रेटर देन इक्वल टू 4.10। तो क्योंकि ये इनइक्वलिटी जो है ये ट्रू है, मतलब इसका ये है कि कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में, इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे h0 को। आप ये पूरी स्टेटमेंट साथ लिख लें कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन वी देयरफॉर रिजेक्ट h0।
तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें कहता है कि आप ये टेस्ट करें हाइपोथेसिस कि एच नाट सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर, और इसके अगेंस्ट एच वन है सिग्मा वन स्क्वायर इज़ लेस दैन सिग्मा टू स्क्वायर। अगर ये हाइपोथेसिस हों तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम, ये आप देख लें, आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। सेकंड जो इसका स्टेप होता है टेस्टिंग में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा ये 5% है, 0.05 ये गिवन है। थर्ड में टेस्ट स्टेटिस्टिक, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक स्टूडेंट्स फिर अब बात आ गई टेस्ट स्टेटिस्टिक में एफ़ के फार्मूले की। तो एफ़ में कौन सा एक्सप्रेशन देखें, अब एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर यहाँ तो हमने लिया था इससे पहले पार्ट में, और यहाँ पे हम एस टू स्क्वायर बाई एस वन स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एच वन को देखेंगे। एच वन में सिग्मा वन स्क्वायर लेस दैन सिग्मा टू स्क्वायर है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं सिग्मा टू स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन सिग्मा वन स्क्वायर है। इसी को एच वन लेस सिग्मा एच वन में जो सिग्मा वन स्क्वायर लेस दैन सिग्मा टू स्क्वायर है, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो सिग्मा टू स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन सिग्मा वन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि सिग्मा टू स्क्वायर ग्रेटर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एस टू स्क्वायर को ऊपर लेंगे और एस वन स्क्वायर को नीचे डिनोमिनेटर में लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये एच वन की ये फॉर्म भी बन सकती थी कि सिग्मा टू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा वन स्क्वायर, तो वहाँ पे ग्रेटर देन ये साइन आ जाता, और इस केस में हम एस टू स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा टू स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा वन स्क्वायर है यहाँ पे, एच वन से हमें यह आइडिया ये अंदाज़ा होता है। तो इसलिए हम एस टू स्क्वायर जो सिग्मा टू स्क्वायर का जो एस्टीमेट है ये ऊपर ले रहे हैं एफ़ के फार्मूले में, और जो छोटा वेरिएंस है एस वन स्क्वायर उसका एस्टीमेट हम नीचे डिनोमिनेटर में रख रहे हैं। तो इसी वजह से हम, क्योंकि जो हमारा क्रिटिकल रीजन बनता है वो एफ़ एक तो एच वन पर डिपेंड करता है, ठीक है, एच वन में जो साइन होता है, तो एच वन में साइन यहाँ पे देखें तो क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया इसके मुताबिक, हमने एफ़ के फार्मूले के मुताबिक कि यहाँ पे हमने सिग्मा टू स्क्वायर ग्रेटर दैन सिग्मा वन स्क्वायर ले लिया है। तो हमने क्योंकि ग्रेटर दैन साइन है तो इसलिए हम ये करते हैं कि अब हम क्रिटिकल रीजन राइट क्रिटिकल रीजन ही देखेंगे फिफ्थ स्टेप में चल के। तो कैलकुलेशंस करेंगे उसी तरीके से स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आप देख लें ये सारी कैलकुलेशंस इससे पहले पार्ट में भी हमने किए हैं। तो एफ़ इक्वल टू एस टू स्क्वायर बाई एस वन स्क्वायर 3/16 इक्वल टू 0.18, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आई। क्रिटिकल रीजन यहाँ पे बनेगा एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा वी टू वी वन। अब वी टू वी वन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा, एल्फ़ा इसलिए लिखते हैं कि ये वन टेल क्रिटिकल रीजन होता है, क्योंकि ग्रेटर देन है सिर्फ, तो एफ़ एल्फ़ा और वी टू इसलिए लेते हैं पहले। यहाँ पे वी टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ के एफ़ के फार्मूले में, यहाँ एफ़ के फार्मूले में एस टू स्क्वायर ऊपर है इस रेशो में, न्यूमरेटर में है एस टू स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे वी टू पहले लेंगे। वी टू पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उस की लिखते हैं जो कि आपने न्यूमरेटर में एस्टीमेट लिया होता है वेरिएंस का। तो एस टू स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वी टू है, इसलिए वी टू पहले और वी वन बाद में लिखेंगे। तो एफ़ एल्फ़ा वी टू वी वन हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, 0.056,9, और इसको जब टेबल में देखा तो 3.37 ये वैल्यू मिली। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई है 0.18, तो 0.18 ग्रेटर देन इक्वल टू 3.37। तो सिक्स स्टेप में हमने चल के कंक्लूजन ड्रा करना है कि इसमें आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन वी देयर फॉर एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको एच नाट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तरीक़ाकार स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जब आपके पास सिग्मा वन स्क्वायर लेस दैन सिग्मा टू स्क्वायर हो तो हम एफ़ का फार्मूला एस टू स्क्वायर बाई एस वन स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। और साथ ये देख लें, ये याद रखने के लिए ये नोट मैंने लिखा है कि एच वन अगर हो सिग्मा वन स्क्वायर ग्रेटर दैन सिग्मा टू स्क्वायर तो एफ़ आप लें एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर। एच वन अगर हो सिग्मा वन स्क्वायर लेस दैन सिग्मा टू स्क्वायर तो एफ़ आप लें एस टू स्क्वायर बाई एस वन स्क्वायर। और अगर एच वन एस सिग्मा वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर हो तो फिर
एफ़ का फार्मूला S1²/S2² भी हो सकता है, S2²/S1² भी हो सकता है। ये हम देखेंगे कि जो भी वेरिएंस S1² और S2² में बड़ा होगा उसको हम न्यूमरेटर में ले लेंगे। अगर S1² ग्रेटर देन S2² है तो फिर हम S1²/S2² लगाएंगे, और अगर S2² ग्रेटर देन S1² हो उस क्वेश्चन में, किसी ख़ास क्वेश्चन में, तो फिर S2²/S1² हम अप्लाई कर लिया करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। और ये स्टूडेंट्स आप अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 3 पार्ट्स हैं वो भी आप करें, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आज हमने किया है इसको भी ट्राई करें, और इससे अगले भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट ये भी कर लें आप, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप फिर मुझसे डिस्कस कर लें। आप वो पूछ सकते हैं मुझसे कोई, अगर आपको बात समझ ना आई हो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।